हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 5G वर्सेस 4G के बारे में और इन दोनों सेलुलर नेटवर्क्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो टर्म्स आप 4G और 5G बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, ये बेसिकली ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जनरेशन्स है, यानी कि जिसमें 4G का मतलब वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का फोर्थ जनरेशन, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 4G कहते हैं, और जिसमें 5G का मतलब वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी का फिफ्थ जनरेशन। और ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली हर 10 साल में अपग्रेड होती है। तो इन दोनों सेलुलर नेटवर्क्स के बीच में जो मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बताऊंगा वो मेनली 4 पॉइंट्स पे रहेगा। तो सबसे पहले की डिफरेंस की बात करें तो वो है स्पीड। और 4G और 5G के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आपके दिमाग में 5G वर्ड आता होगा तो आप लोगों के माइंड में भी स्पीड सबसे पहले आती होगी। तो 4G की जो पहले थियोरेटिकल स्पीड्स बताई जाती थी, यानी कि टेस्टिंग कंडीशंस में जो 4G की स्पीड पाई जाती थी वो थी अप टू 100 Mbps। और 5G की जो थियोरेटिकल स्पीड्स पाई गई है आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग वो अप टू 1 Gbps तक पाई गई है, यानी कि 1 गीगाबिट पर सेकेंड। पर एक्चुअली होता क्या है, ये जो सेलुलर नेटवर्क्स की जो स्पीड्स होती है ये थ्योरेटिकल वर्ल्ड में, यानी कि थ्योरेटिकली बहुत ही डिफरेंट होती है अगर आप कंपेयर करें प्रैक्टिकल यूसेज से। तो प्रैक्टिकल स्पीड्स जो 4G की पाई गई थी उस टाइम वो थी 35 Mbps, यानी कि 35 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और 5G की जो रियल वर्ल्ड स्पीड्स है जो अभी अगर आप देखें तो वो 50 Mbps से लेके 900 Mbps तक जा सकती है अगर हम लोग रियलिस्टिकली देखें तो गाइज, जो भी इंटरनेट आप लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज़ में ट्रैवल होता है जो कि आप लोगों को नहीं दिखती है। और इन रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज़ की एक लिमिट सेट की गई है, यानी कि एक रेंज सेट की गई है जो कि 600 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.4 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और इसी रेंज के बीच में जो टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनीज है जैसे कि जियो और एयरटेल, इनको अपने सेलुलर नेटवर्क्स और टावर्स सेटअप करने पड़ते हैं जिससे कि आप अपना नेटवर्क 4G या 5G यूज़ कर सके। तो इसमें क्या होता है कि 4G जो नेटवर्क है वो 600 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो रेंज मैंने बताई उसमें से बहुत ही थोड़ा सा पार्ट यूज़ कर पाता है, जिसके वजह से 4G में सिर्फ आपको एक ही तरीके की स्पीड मिलेगी, जैसे कि मैंने पहले बताया अप टू 35 Mbps जो कि रियल वर्ल्ड स्पीड्स थी। लेकिन 5G में यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 5G 3 अलग अलग बैंड्स में बढ़ गया है, जिसमें सबसे पहले है लो बैंड 5G, फिर है मीडियम बैंड 5G और फिर है हाई बैंड 5G। ये तीनों ही बैंड्स एक्चुअली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में काम करते हैं। और जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने आप लोगों को बताई जो कि गवर्नमेंट ने सेट की है और सब जगह पे ये फ्रीक्वेंसी रहती है, इस फ्रीक्वेंसी में 5G बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती है। और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी पे 5G काम करेगा। जैसे कि लो बैंड 5G में वो कम फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा तो उसकी जो स्पीड्स होगी 50 Mbps से लेके 250 Mbps तक वेरी करेगी। और जो मिड बैंड 5G होगा उसकी स्पीड्स होगी 100 Mbps से लेके 900 Mbps। और मिड बैंड 5G ही मेरे ख्याल से इंडिया में भी आएगा और हर जगह कॉमनली इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा। और हाई बैंड 5G जो है उसकी स्पीड्स अप टू 3 Gbps भी जा सकती है, लेकिन मैंने आप लोगों को 1 Gbps तक ही बताई क्योंकि 3 Gbps प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और वो बहुत ही सिर्फ टेस्टिंग कंडीशंस के अंदर जा सकती है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो भी बहुत ही हाई होगी जो कि गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी। तो अब बात करते हैं सेकेंड की डिफरेंस की, जो कि है लेटेंसी। और लेटेंसी का बेसिकली मतलब होता है डिले। और हर नेटवर्क में कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह का डिले होता ही है। आप उस डिले को स्किप नहीं कर पाओगे चाहे वो कितना भी कम हो जाए। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया कार्स, तो गूगल क्या करेगा, आपका जो कीवर्ड है कार्स, उस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में ले जाके अपने सर्वर तक जाएगा, अपने सर्वर में कार से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ढूंढेगा और तुरंत वही पैकेट्स छोटे छोटे फॉर्म में वापस आपके नेटवर्क में आएंगे, यानी कि आपके सर्वर में आएंगे और कार से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपके गूगल पेज के सामने आ जाएगी। लेकिन ये सब इतना जल्दी होता है कि आप उसको पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो बेसिकली इसको हम लोग लेटेंसी बोलते हैं। और ये जो पूरा टाइम लगता है आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में ढूंढने का, उसको हम लोग
लेटेंसी बोलते हैं। और 4G में जो लेटेंसी है वो 50 मिली सेकेंड्स की थी। अब सुनने में तो ये भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी, लेकिन 5G की जो लेटेंसी है वो 1 मिली सेकेंड तक है, यानी 50 गुना कम 4G से। यानी मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया और तुरंत ही वो सर्च आपके स्मार्टफोन में दिखा दिया, और वो इतनी जल्दी हुआ कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो अब अगर थर्ड की डिफरेंस की बात करें तो वो है बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ में जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को वीडियो में बताया कि 5G जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में काम करेगा, तो बैंडविड्थ में बेसिकली मतलब ये है कि 4G बहुत ही लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता था, और जो 5G जो है वो बहुत ही एफिशिएंट यूज़ करेगा, जो कि अवेलेबल रेंज थी 600 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.4 गीगाहर्ट्ज तक की। समझो ये पूरी ही रेंज 5G यूज़ करेगा 600 मेगाहर्ट्ज से लेके 2.4 गीगाहर्ट्ज तक, और 4G ये नहीं कर पाता था जो ये अवेलेबल रेंज मैंने आप लोगों को बताई। तो अब फोर्थ की डिफरेंस की बात करें तो वो है कवरेज। और ये की डिफरेंस स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि हर सेलुलर नेटवर्क का जो अपग्रेडेशन होता है, जैसे कि जब 4G आया था तो उसकी जो कवरेज थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, और अब जैसे 5G आया है तो अभी भी फ़िलहाल इसकी कवरेज बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी भी इंडिया में एक्चुअली ऐसी जगह बहुत सी है जहाँ 4G नेटवर्क ही ढंग से नहीं आता है। तो अगर 5G की यहाँ पे बात करें तो बेसिकली 5G यहाँ पे अभी हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5G अभी अपने ट्रायल रन पे है, और बेसिकली अगर चलता भी है तो वो सिर्फ सेलेक्टेड मेट्रो सिटीज़ के लिए है इंडिया में। हालांकि 5G बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इंडिया में आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर कवरेज जैसे कि हम लोगों ने बात किया उस कवरेज को फैलने में टाइम लगेगा, और इस नेटवर्क का प्रॉपर यूज़ होने में अभी भी 3 से 5 साल लग जाएंगे अगर हम लोग प्रॉपर रियल वर्ल्ड यूज़ की बात करें तो।